ओहो, सुबह के 6:30 बज गए, अभी तक ये पेपर वाला नहीं आया। अब अगर थोड़ी देर और नहीं आया ना तो कल से कोई दूसरा पेपर वाला लगा लूंगा। पेपर। सात बज गए, दूध लेने नहीं जाना है? देर करोगे तो दूध खत्म हो जाएगा, फिर चाय कैसे मिलेगी? अरे मैंने दूसरा दूध वाला लगा लिया है, वो घर पर आकर ही दूध दे जाया करेगा। अच्छा, समय तो हो गया है, आता ही होगा। लो वो आ गया। राम राम साहब। नमस्ते। राम राम। कितना दूध लगेगा साहब? 1.5 लीटर दे दिया करो भाई साहब। 1.5 लीटर? इतना दूध तो नहीं लगता था। लगता था ना, अर्चना रोज शाम को आधा किलो दूध लेकर आया करती थी। अच्छा, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। ठीक है भैया, 1.5 लीटर दे दिया करो। 2 लीटर दे दूं साहब? नहीं नहीं, 1.5 लीटर 1.5 दे दो। लीटर। ठीक है साहब, ले लीजिए साहब। दूध कुछ ज़्यादा ही पतला लग रहा है। पतला नहीं है साहब, गर्मी का मौसम है ना, गाय भैंस ज़्यादा पानी पी लेते हैं और नौकर लोग इतना नहला देते हैं कि पानी अंदर चला जाता है, जिस कारण दूध पतला हो गया। ठीक है, लेकिन पतले दूध की चाय अच्छी नहीं लगती। साहब चाय बनाते वक्त दूध में पानी कम मिलाया करो, काहे कि पानी तो हम वैसे ही मिला देते हैं। देखिए, सच बात आखिर मुंह पे आ ही गई ना। अरे नहीं साहब। ठीक है, इतनी मेहरबानी करना, दूध अच्छा देना। जी जी साहब। ये लो चाय। इतनी देर से पेपर पढ़ रहे हो, कुछ काम की बात मिली? अरे पेपर में तो समाचार ही रहते हैं, बस वही पढ़ रहा था। आपको कोई फिक्र है या नहीं? आपकी बेटी बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई रिश्ता देखना शुरू करो। अभी उसकी उम्र ही क्या है, जरा उसकी पढ़ाई लिखाई तो पूरी हो जाए। 25 साल की हो गई है आपकी बिटिया, उसके लिए कोई रिश्ता देखना शुरू करो। लड़का देखते देखते तो 2 साल लग ही जाएंगे। देखो आज इतवार है, वैवाहिक काल में देखो जरा कोई रिश्ता मिले तो। साहू वैश्य क्षत्रिय। अनीता, आज पेपर में तो अपने समाज का कोई विज्ञापन नजर नहीं आ रहा है। तो किसी दूसरे समाज का देख लो। कई लोग जाति बंधन नहीं बल्कि अच्छा रिश्ता और अच्छी लड़की चाहते हैं। तुम ठीक कहती हो, देखता हूँ। ठीक है, देखते हैं। अच्छा हाँ, एक जाति बंधन नहीं, शर्मा परिवार, वधू चाहिए, लड़का विदेश में कार्यरत और वेतन लाखों रुपए में, अरे वाह, और फोन नंबर दिया हुआ है। दिखाओ तो, वेतन देखो लाखों जरा। रुपए में। देखो देखो, ये मत कहना कि मुझसे पूछा नहीं। अरे अच्छा रिश्ता। अरे पड़ोसन को जवाब जो देना है। पड़ोसन को जवाब? वो क्यों भला? अरे उसका दामाद विदेश में नौकरी करता है, बड़ी इतराती फिरती है। मैं भी अपनी बेटी के लिए ऐसा ही रिश्ता ढूंढूंगी जो विदेश में नौकरी करता हो। अरे अरे, जरा अच्छे से सोच लो, कहीं तुम्हारी ये विदेश में शादी करने के चक्कर में मेरी बेटी का भविष्य न खराब हो जाए। अरे तुम तो बस डरते ही रहते हो, आगे बढ़कर कोई काम किया है भला? अच्छा, तो क्या ये घर भी तुम्ही ने बनवाया है? और मेरी तो शादी ही नहीं हो रही थी, तुम ही आई थी घोड़े पर बैठकर बारात लेकर, तब जाकर मेरी शादी हुई है। अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मत करो। हेलो शर्मा जी। जी नमस्ते नमस्ते। हमने आपका वैवाहिक विज्ञापन देखा जी। मेरी बेटी है अर्चना। जी 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 जी।
आइएगा ज़रूर। जी 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 जी, हमारा पता नोट कर लीजिए। जी, हमारा पता है 432 वृंदावन कॉलोनी। जी, हमारा नंबर सेव कर लीजिए। जी जी 9589991084। जी जी, नमस्ते। जी नमस्ते। मैडम, मेरा काम हो गया है, मैं जाऊं? हाँ हाँ। आयुष, अरे अर्चना, आओ आओ बैठो। मुझे बता देती, मैं आ जाता। नहीं आयुष, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। क्यों, कुछ परेशानियां हैं तो मुझे बताओ। हाँ, मम्मी मेरी शादी करना चाहती है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं अपने मम्मी पापा को बता देता हूँ, वो बात कर लेंगे। नहीं आयुष, बात नहीं बनेगी, क्योंकि रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, समाज के भी और अन्यों से भी। मगर मेरी मम्मी की जिद है कि वो मेरी शादी उसी लड़के से करेगी जो विदेश में जॉब करता हूँ, लाखों कमाता हूँ। ये कौन सी बात हुई अर्चना? माना विदेश में नौकरी करने वाले लोग बहुत पैसे कमाते हैं, मगर वहाँ महंगाई भी तो बहुत है और भी अन्य समस्याएं हैं। मैं जानती हूँ आयुष, मगर वो नहीं मानेगी। उन्हें औरों के सामने शान मारनी है कि उनके बेटी और दामाद विदेश में काम करते हैं। शान मारनी है कि उनकी बेटी दामाद विदेश में नौकरी करते हैं? अर्चना, मेरी दीदी, मेरी जीजा जी कई सालों से अमेरिका में हैं। मुझे हमेशा कहते हैं, आयुष, अपना देश, अपना घर, अपना शहर अपना ही होता है। उन्हें हमेशा अपने घर की याद सताती है। हाँ आयुष, मुझे भी अपना देश, अपना शहर, अपनी मिट्टी से बहुत प्यार है। अर्चना, मेरा सिलेक्शन पुलिस इंस्पेक्टर के पद के लिए हो चुका है और कुछ ही दिनों में मेरी ट्रेनिंग भी खत्म हो जाएगी। हो सकता है मेरी नियुक्ति इसी शहर में हो जाए। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर मेरी वेतन इतना तो होगा जितना में हम दोनों आराम से जीवन बिता पाए। वो तो ठीक है, मगर क्या अर्चना? मैं तुम्हारी मम्मी पापा से बात करूं? नहीं आयुष, मैं अपने पापा को बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें बुरा लगेगा। चलो ऐसा करते हैं, अपने आप को परिस्थितियों के ऊपर छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर हमें मिलना होगा तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, चलती हूँ। बाय अर्चना, अपना ख्याल रखना। चलो थोड़ा जल्दी चलो भाई, लेट हो रहा है जल्दी से। आइए शर्मा जी, आइए आइए, नमस्कार नमस्कार, आइए। यहाँ तक पहुँचने में आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं भाई? नहीं नहीं, अब नई जगह में थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है। क्यों जी? हाँ हाँ जी, क्या है कि बिना परेशानी उठाए कहाँ कोई चीज़ मिलता है। सही बात है। अनीता, जरा पानी तो लाना। हाँ, लाती हूँ। अरे सर, बेकार के औपचारिकता छोड़िए, हमें लड़की दिखा दीजिए, क्योंकि और भी घर में जाना है। और भी घरों में? और भी घरों में क्यों? वो क्या है ना मैडम, हमारे बेटे के लिए बहुत सारे रिश्ते आए हैं, उन्हें भी तो देखना पड़ेगा। क्यों शर्मा जी? जी मैडम। अच्छा, मैं अभी अपनी बिटिया को बुलाता हूँ। अर्चना बेटा, जरा चाय नाश्ता लेकर तो आओ। ये है हमारी बेटी अर्चना। इसने केमिस्ट्री में एमएससी किया है और यहीं पास ही कॉलेज में पढ़ा रही है। आपने कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री ली है क्या? हाँ, मैंने कंप्यूटर में PGDCA किया है। ठीक है। सोहन बेटे, लड़की पसंद है तुम्हें? हाँ हाँ, बिल्कुल पसंद है। तो फिर बात पक्की समझें? हाँ हाँ,
बिल्कुल पक्की बात। तो फिर लड़की को शगुन दे दीजिए। भाई साहब, शादी इसी महीने करना पड़ेगी, क्योंकि हमारा बेटा इस महीने की लास्ट को जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि शादी जल्दी हो जाए। इतनी जल्दी कैसे होगा? कोर्ट में एप्लीकेशन देना है, कागजी कार्रवाई पूरी करनी है। देखिए बहन जी, हम दिखावे के पक्ष में नहीं हैं। ये धूमधाम और दिखावेबाजी में कितना पैसा खर्च होता है हमें पता है। यही पैसा अगर अपने बेटी को दे देंगे तो उसकी गृहस्थी जम जाएगी। और रही बात दहेज की, तो हमें दहेज नहीं चाहिए। अपनी बेटी को कैश, सोना जो भी देना है उसे दे दीजिए, क्योंकि फ़्लाइट में जाना है। क्यों जी? और फ्लाइट में तो ओवर वेट नहीं लेके जाते हैं ना, तो ज़्यादा बेटर है कि आप इसे दे दीजिए। ठीक है, आप जैसा चाहें। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारी बेटी खुश रहे। तो रमेश भाई साहब, आज 11 तारीख है, 22 को जाना है, तो 20 की तारीख पक्की कर लेते हैं। कैसा रहेगा? इतनी जल्दी कैसे होगा? कोर्ट में एप्लीकेशन देना है और कागजी कार्रवाई पूरी करनी है। अरे भाई साहब, कोर्ट कचहरी के चक्कर छोड़िए, कहाँ लगाते हैं? आपके घर के आजू बाजू मंदिर होगा, वहीं शादी कर लेते हैं। और रही बात आपके रिश्तेदार जो जान पहचान के होंगे, उन्हें बुला लीजिए, हो गया शादी। क्यों शर्मा जी, ठीक है ना? ठीक रहेगा जी। 1 मिनट, हम लोग जरा आपस में चर्चा कर लेते हैं। देखिए रमेश भाई साहब, हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस बात से असमर्थ हैं तो हम अपने बेटे का रिश्ता कहीं और दूसरे जगह तलाश करेंगे। क्यों जी? जी, बहुत है, हमारे बेटे के लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, बोलिए। ठीक है, 20 तारीख को यहीं पास ही में एक पंडित जी रहते हैं, उनको बुलवा लेते हैं और घर पर ही शादी की रस्म पूरी कर लेते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद। अब हम चलते हैं। धन्यवाद। ओहो, किसी का नंबर नहीं लग रहा है, ना ही अर्चना का, ना सोहन का, और ना ही मिस्टर और मिसेस शर्मा का। अब क्या करूं भगवान? अजी सुनते हो? क्या हुआ? अर्चना का फोन लग नहीं रहा है। वही तो मैं भी काफी देर से लगा रहा हूँ, किसी का नंबर नहीं लग रहा है। शादी के बाद मेरी उससे एक बार भी बात नहीं हुई, उसका फोन बंद बता रहा है। और 5 दिन हो गए मेरी उससे बात किए बिना। हे भगवान, हमारी बेटी कैसी होगी, किस साल में होगी? हे भगवान, उसकी रक्षा करना। हे भगवान। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, पर तुम्हारे ऊपर तो विदेश में शादी करने का भूत सवार था। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ है। जाओ ना, पता करो हमारी बेटी कहाँ है। ठीक है, जाता हूँ। भाई साहब। हाँ बोलिए। यहाँ कोई शर्मा जी रहते हैं क्या? हाँ रहते थे, मगर अब नहीं रहते। उनका सामान वगैरह वो सब किराए का था। उनका कोई पता ठिकाना है आपके पास? नहीं, पता ठिकाना तो नहीं था वो। क्यों, क्या बात है? अरे भाई साहब, उनके लड़के के साथ मेरी बेटी की शादी हुई थी। तो आपके उनका फ़ोन नंबर होगा ना? अरे भाई साहब, उनके सारे नंबर बंद आ रहे हैं। हो। ये लगता है वो कहीं विज्ञापन वाला चक्कर तो नहीं, लड़का विदेश में काम करता है। हाँ भाई साहब, ऐसा ही कुछ है। तो भाई साहब, यहाँ पे 1-2 वारदात ऐसी और हो चुकी है। अच्छा, हाँ, आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद भाई साहब। जय सर। जय। अंकल जी आप? हाँ बेटा। आयुष, ये रमेश जी हैं, इनके साथ फ्रॉड हुआ है और ऐसी वारदातें पिछले 8 महीनों में 3 बार हो चुकी है। मुझे लगता है ये लोग काफ़ी धूर्त और चालाक हैं।
ये फोटोग्राफ्स चेक करो, देखो हमारे पास कोई रिकॉर्ड है क्या। जी सर। इनका कोई रिकॉर्ड रिलेटेड अगर मिले तो बताओ। नहीं सर, इनकी हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। लगता है इनकी हमारे इलाके में पहली वारदात है। रमेश जी, आपकी बेटी की शादी कब हुई थी? सर इसी महीने की 20 तारीख को। आज 26 तारीख है, यानी कि 5 दिन हुए हैं। कहीं ये लोग देश छोड़कर बाहर तो नहीं चले गए? मैं पता करता हूँ सर। मैंने अर्चना को पहले भी मना किया था इस रिश्ते के लिए, मगर वो कहने लगी घर वाले नहीं मानेंगे। आयुष, तुम लड़की को जानते हो? जी सर, अर्चना और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। हम दोनों शादी भी करने वाले थे, मगर इन लोगों ने कहा कि उन्हें विदेश में नौकरी करने वाला ही लड़का चाहिए। बेटा एक बार हमारे पास तो आए होते। अर्चना आई थी अपनी मम्मी से बात करने, पर उन्होंने सीधे ही मना कर दिया। बेटा बड़ी भूल हुई हमसे, पता नहीं हमारी बेटी कैसी होगी, कहाँ होगी। रमेश जी, आप परेशान मत होइए, आप जाइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बेटी जल्द से जल्द वापस आ जाए। मेरी अभी एक आपातकालीन मीटिंग बिठवाओ सभी अधिकारियों के साथ, मैं बात करना चाहता हूँ। और हाँ, मेरे दिमाग में एक प्लान है, हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके सर, जय हिंद। जय हिंद। बहुत दिन होने जा रहे हैं, एक जगह रुकना ज्यादा दिन तक ठीक नहीं। दादा भाई को फोन कर लिया जाए। हेलो दादा भाई। हाँ, उन लड़कियों का इंतजाम हुआ क्या? अच्छा, क्या है, यहाँ से जल्दी निकलना है ना, ज्यादा दिन तक रुकना ठीक नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक, ओके। अरे विज्ञापन, वैवाहिक विज्ञापन, वैवाहिक विज्ञापन, लड़का विदेश में कार्यरत है, माँ बाप इकलौते संतान। अरे शर्मा जी, देखते हो क्या? ये देखो तो विज्ञापन शादी का, देखो जरा। ऐसा काम करे क्या? चलते चलते गेम और खेल लिया जाए। बिल्कुल, लगा तो जरा फोन, देखते हैं। हेलो हेलो सर, आपका विज्ञापन देखा। हमारा बेटा विदेश में है, अच्छे जॉब पर। पैकेज क्या है उनका? अभी वो कनाडा में है, 1 करोड़ का पैकेज है। मैं आपको अपना एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, आप उस एड्रेस पे शाम को पहुँच जाइए। जी सर। बात बनी, चलो चलते चलते गेम और खेल लिया जाए एक बार और। नहीं इससे बिल्कुल, अच्छा उड़ा लेते हैं माल यहाँ से। जी मैडम रोशनी। हेलो। आप आशा मैडम के साथ उसी एड्रेस पर पहुँच जाइएगा जहाँ पर हमने प्लानिंग की है। ओके सर, मैं आशा को लेकर शाम को उसी एड्रेस पर पहुंच जाऊंगी। हेलो अंकल जी। हेलो। आप आंटी जी के साथ शाम 6 बजे एड्रेस पर पहुंच जाइएगा। मैंने एड्रेस आपको सेंड कर दिया। ठीक है, हम पहुंच जाएंगे। ओके। मिस्टर शर्मा। यस यस। आइए जी, बैठिए। आई एम मिस्टर शर्मा, मीट माई वाइफ मिसेस शर्मा, माई सन राहुल। वैसे आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे तो हम बसंत बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन हमारा यहाँ बंगला बसंत बिहार का। हम परिवार में 3 ही सदस्य हैं। बेटा कनाडा में रहता है और शादी के बाद बहू भी चले जाएगी, और सोच रहे हैं कि हम लोग भी वहीं शिफ्ट हो जाएं। आशा, रोशनी से पानी नहीं मंगवाओ। जी मंगवाती हूँ। रोशनी, पानी लेके आना। हेलो सर ये तीनों वही हैं। हाँ वही हैं तीनों। अच्छा, तो ये वही लोग हैं। जी।
मैं समझ गया। ये रोशनी है, मेरी छोटी बहन। वैसे भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, और ये जो कुछ भी है सब रोशनी का ही तो है। तो शर्मा जी, सारी बातें तो हो गई हैं, शादी इसी महीने होगी और हम अपनी बहन को 100 तोला सोना दे देंगे और 50 लाख रुपए कैश देंगे, ठीक है? मम्मी, ये लड़की तो मेरी उम्र से बड़ी लगती है। लड़के से क्या लेना देना हमको? सोना मिल रहा है, 50 लाख कैश मिल रहा है, लड़की को वैसे ठिकाने लगा देंगे। बेटा, ये अंगूठी पहना दो। तो ठीक है सर, हम चलते हैं। जी जी। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? क्या हमें शादी में नहीं बुलाएंगे? मैं भी आऊंगी शर्मा जी। आप लोग कौन हैं? और ये क्या कह रहे हैं? हमारा तो कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में कैसे आएगा? कितने नाम है तेरे, राहुल, भूपेश, रोहन, ना जाने और क्या क्या। तेरे माँ बाप असली है या नकली? कितने परिवारों को लूटा है तूने? धोखेबाज, बता बता मेरी बेटी कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है? लगता है हमें फंसाया जा रहा है। हाँ, ये जाल आप ही लोगों के लिए बिछाया गया है। चलो थाने। क्या किया है हमने? हमने कुछ नहीं किया है। अब तक तो तुम जाल बिछाकर भोली भाली लड़कियों का जीवन बर्बाद करते रहे हो। धोखेबाज, दरिंदे, तेरी कोई बेटी है या नहीं? तू क्या जाने बेटी का दर्द क्या होता है? अरे, बता 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 मेरी बेटी का, बता बता बता। रुकिए आंटी जी, इससे इसके कर्मों की पूरी सजा मिलेगी। आप कौन है और इस तरह से व्यवहार क्यों कर रही है हमारे साथ? मैं इंस्पेक्टर आयुष हूँ, और ये मैडम आशा है, और ये जो लड़की है ये मैडम रोशनी है। ये टीम आप लोगों को पकड़ने के लिए बनाई गई है। चलो थाने। हेलो जी सर। जी बेटा, मेरी बेटी का कुछ पता चला? जी आंटी जी, अभी आजी सर का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि कलकत्ता में इनके गिरोह को पकड़ लिया गया है। वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थी सबको बचा लिया गया है। उनमें से एक अर्चना भी थी। वो आपको 1-2 दिन में आपके घर में मिल जाएगी। आप परेशान मत होइए। अर्चना की क्या गलती थी जो उसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है? इसमें अर्चना की कोई गलती नहीं है, वो तो परिस्थितियों का शिकार हुई है। इसमें जो भी गलती है आपकी ही है, मगर मैं उसे अपनाने के लिए अभी भी तैयार हूँ। तुम्हारा कल्याण हो बेटा, हमसे बड़ी भूल हुई। ऐसी गलतियां और भी लोग करते हैं जो अपनी बेटियों को विदेश भेजने के चक्कर में भ्रामक विज्ञापनों को पढ़कर उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं। अतः हम सभी को सावधान रहना चाहिए और विवाह के दौरान सभी जानकारियां हासिल करनी चाहिए ताकि भविष्य में फिर कभी किसी मासूम का जीवन बर्बाद ना हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद।